Hello friends, welcome to EduTap. So guys, whenever we get selected for any position in any organization, the very first thing that comes to our mind कि हमारी posting कहाँ पर होगी? What are the policies related to posting in this organization? Because posting is a very crucial factor in one's professional journey. So that is why we are going to discuss the policies related to posting as a SEBI Grade A manager. So when you clear the examination of SEBI Grade A, उसके बाद आपको पोस्टिंग कहाँ मिलती है, सेबी के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है इंडिया में, और क्या आपको अपना होम रीजन पोस्टिंग के फॉर्म में मिल सकता है या नहीं मिल सकता है. सो दीज ऑल आर द डायमेंशंस दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड. बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. आप लोग बहुत सारा प्रीशियस टाइम जो है अपना वो वेस्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, एंड इवन आफ्टर वेस्टिंग दैट यू आर नॉट एबल टू गेट द रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट फॉर यू दिस गाइड बुक फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन. ठीक है, जो एस्पिरेंट सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने ये गाइड बुक लेकर आए हैं गाइज. इस गाइड बुक में वो सारी इंफॉर्मेशन है विच इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर. जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिलेगी. इंफॉर्मेशन लाइक सेबी क्या है, सेबी की हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ सेबी, सेबी में हायरार्की क्या है, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, सो सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, व्हाट इज द कट ऑफ, व्हाट इज एलिजिबिलिटी, what are the policies related to posting, each and everything that is required to clear this examination, that is required to be known for this examination, right? What are the resources for phase 1 examination, what are the resources for phase 2 examination, and also what are the resources for interview, and 6 steps formula by following which an aspirant can clear this examination. So this is very well designed, very beautifully designed guidebook that you must have on your study table. ठीक है, so if you are a serious aspirant तो आपके study table में ये होना चाहिए. राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं और से सर्च करने की जरूरत नहीं है. ये अपने आप में इनफ है. 30 पेजेस का लगभग ये गाइड बुक है जो कि आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. नाउ द थिंग इज, आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं. सो दिस इज कंप्लीटली फ्री. यू डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस गाइड बुक. वन थिंग यू नीड टू डू, यू नीड टू डाउनलोड दिस ई बुक बाय गोइंग टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. राइट, सो गाइस, लेट्स प्रोसीड. तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑफिसर्स की कि सेबी के कितने ऑफिसर्स हैं इंडिया में, सो इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर फर्स्ट इज हेड ऑफिस, नंबर सेकंड इज रीजनल ऑफिस. ठीक है, यहाँ पर 4 रीजन है, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रीजन. तो इनके अलग अलग ऑफिसर्स हैं एंड लोकल ऑफिसर्स अंडर ईच रीजन. ठीक है, तो 3 टाइप के ऑफिसर्स हैं, 3 कैटेगरीज के ऑफिसर्स हैं, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस एंड लोकल ऑफिस, जहां पर आपको पोस्टिंग्स मिल सकती हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड ऑफिस जो कि मुंबई में है. देन आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ जोन, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिल्ली में है. साउथ जोन जो कि चेन्नई में है, उसके अंदर ही सारे लोकल ऑफिसेज हैं अलग अलग. देन इफ यू टॉक अबाउट ईस्ट जोन, तो यहाँ इसका जो रीजनल ऑफिस है वो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में है. एंड इफ यू टॉक अबाउट वेस्ट जोन, तो इसका रीजनल ऑफिस जो है वो अहमदाबाद में है. राइट, और इनके इन सारे ही जोन के अंदर, इन सारे ही रीजन के अंदर अलग अलग लोकल ऑफिसेस हैं जहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है. Now the question is कि इनिशियली पोस्टिंग कहां मिलती है. व्हेन यू क्लियर द एग्जामिनेशन, व्हेन यू क्लियर द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, तो उसके बाद पोस्टिंग कहां मिलती है. सो गाइस, पोस्टिंग से रिलेटेड एक क्लॉज जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है, दैट इज दिस, दैट एज पर द ट्रांसफर एंड प्लेसमेंट पॉलिसी ऑफ सेबी, एन ऑफिसर मे बी पोस्टेड टू हेड ऑफिस और एनी ऑफ द रीजनल और लोकल ऑफिसेस ऑफ सेबी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, तो यहां पर एक बात क्लियर है कि यहां पोस्टिंग कहीं भी दी जा सकती है. हेड ऑफिस में भी दी जा सकती है, रीजनल ऑफिस में भी दी जा सकती है, और लोकल ऑफिसेस में भी दी जा सकती है. बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल अप्रोच की, तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आफ्टर बिकमिंग अ सेबी ग्रेड ए ऑफिसर गेट पोस्टेड एट मुंबई. ठीक है, उनको मुंबई पोस्टिंग मिलती है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को. राइट, तो इसका क्या मतलब है कि आप रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग नहीं मिल सकती, पोस्टिंग मिल सकती है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को जो पोस्टिंग है वो मुंबई में ही मिलती है. आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रीजनल ऑफिस में भी जा सकते हैं. बट दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि जो स्ट्रेंथ होती है रीजनल ऑफिस की बहुत ज्यादा नहीं होती है, लोकल ऑफिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है. तो एक अपॉर्चुनिटी जो होती है, एक चांसेस जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि आप रीजनल ऑफिस में, लोकल ऑफिस में जा सकते हैं, वो काफी कम होती है, बिकॉज स्ट्रेंथ इज वेरी लिमिटेड. राइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल ऑफिस, तो यहां पर सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो नदर रीजन का है जो कि दिल्ली में है, और वहां की जो स्ट्रेंथ है वो अराउंड 50 मेंबर्स की है.
तो यू कैन, आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर 50 मेंबर्स यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है रीजनल ऑफिस में, तो किसको किसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग लेने की। ठीक है, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें फ्रेंड्स, तो द थिंग इज कि इनिशियली जो पोस्टिंग है वो मुंबई में ही मिलती है, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो मुंबई में ही उनकी पूरी जॉब, पूरा जो सर्विस होता है, टेन्योर, वो पूरा वहीं पर हो जाता है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको चांसेस मिलता है रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग का और एज वेल एज लोकल ऑफिस में पोस्टिंग का, राइट। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? अगर आपको पूरी लाइफ, पूरी सर्विस जो है आपकी मुंबई में ही अगर आप अपना स्पेंड कर रहे हैं, तो इसका एक प्रोज ये कि आपको जो ट्रांसफरेबल जॉब होता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हैं। और आप पूरी लाइफ अगर आप मुंबई में स्पेंड कर रहे हैं, तो वहां पे आप वेल प्लान तरीके से अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, राइट। बट इसका एक कॉन भी है कि आपको यहाँ पर रीजनल ऑफिस में नहीं जाने मिलेगा। अगर आप कहीं साउथ से बिलोंग करते हैं या कहीं और से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप मुंबई में ही रह रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपने होम टाउन में बार बार विजिट करना। तो ये भी एक कॉन है, एक प्रकार से डिसएडवांटेज है, राइट। बट अगर हम बात करें क्या यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को अपना होम रीजन मिल सकता है, सो द आंसर इज नो। ठीक है, तो अगर आपको रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग मिल भी रही है आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसके बाद भी आपको रीजनल ऑफिस में आपके होम रीजन में पोस्टिंग नहीं दी जाती है जनरली। सो दोज हु बिलोंग टू साउथ सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे मे गेट द पोस्टिंग एट ईस्टर्न रीजन और नदर्न रीजन। ठीक है, तो उनको अपना होम रीजन भी नहीं असाइन किया जाता है जनरली। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रेंड। ठीक है, एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है, बट जनरली यही फॉलो होती है प्रैक्टिसेस। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टिंग्स रिलेटेड टू द सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। आई होप आपके लिए कुछ नया सीखने को था इस सेशन में और आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। सो विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।